हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 8 में जो चैप्टर 1 हमारा है इंग्लिश 1 में द वर्ल्ड बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, तो उसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो पार्ट 3 में क्या है? आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। राइटर ने वो लेटर पढ़ा और वो जो अनफोल्ड करा था वो वापस फोल्ड करके एनवलप में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। राइटर उस दिन पूरी रात सोया नहीं। बाय मॉर्निंग न्यू वॉट आई हैड टू डू। और सुबह उसने डिसाइड करा कि मुझे क्या करना है। आई ड्रो इन टू ब्रिजपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। तो राइटर तुरंत ही ड्राइव करके कहाँ पहुँच गया? ब्रिजपोर्ट, जहाँ पर वो एड्रेस जो दिया था वहाँ पर थोड़े ही माइल दूर था वहाँ से। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। एक लड़का वहाँ से जा रहा था अपने डॉगी के साथ, तो राइटर ने उसको पूछा कि यहाँ पर कॉपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडो बोर्डेड अप। मतलब उस बच्चे ने जो एड्रेस बताया वहाँ पर राइटर गया, तो राइटर ने क्या देखा कि जो हाउस था वो तो पूरा जल गया था, मतलब वहाँ कोई नहीं था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ अ मिसिस मैकफर्सन। और राइटर ने क्या करा, जो बाजू का घर था नेक्स्ट हाउस वहाँ पर ट्राई करा कि कोई मैकफर्सन को, मिसिस मैकफर्सन को कोई जानता है। ओह यस, वहाँ से आवाज़ आई। सेड द ओल्ड मैन। तो जो नेक्स्ट हाउस में से आवाज़ बोले वो कौन थे? तो एक ओल्ड पर्सन था, उन्होंने बताया। ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन ही स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। वो उस लेडी को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, वो बहुत ही अच्छी लेडी थी। ही टोल्ड मी, मतलब वो जो बूढ़े पर्सन ने उनको बताया कि हाँ मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ और वो बहुत ही अच्छी है। अ बाइट मदर 100 but at her age she was intended to be, wasn't she? 101 year old, वो कितने ईयर की है? 101 ईयर, 101 साल की है। She had been in the house when it caught fire, वो उसी घर में थी जब आग लगी थी। No one really knew how the fire had started, कोई जानता नहीं है कि वो आग कैसे लगी थी। But it could well have been candles, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो कैंडल से आग लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत ही महंगी होती है, इसके लिए वो कैंडल का यूज़ करती थी। इसके लिए सबने क्या अनुमान लगाया कि जो फायर आग लगी थी वो किससे लगी होगी? शायद कैंडल से ही लगी होगी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, मतलब जो फायरमैन थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम करा और लेडी को बचा दिया। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, और वो अभी कहाँ है? नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड, डोरचेस्टर रोड ये एड्रेस दिया है कि वो बर्लिंगटन हाउस नाम है, ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, मतलब जो टाउन है उसकी अदर साइड पे एक बर्लिंगटन हाउस है, तो वहाँ पर वो लेडी अभी रह रही है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ, मतलब जो एड्रेस दिया था वो नर्सिंग होम का वो बहुत ईजीली मुझे मिल गया। ये कौन बोल रहा है? राइटर। देयर वेर पेपर चेन्स अप इन द हॉल एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री stood in the corner with a loop side angle on top, मतलब वो डेकोरेट करी हुई थी जगह। ऑब्वियसली क्रिसमस है तो जो नर्सिंग हाउस था वो भी डेकोरेट करा गया था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और मैंने वहाँ जाके क्या बोला कि मैकफर्सन का मैं फ्रेंड हूँ और मैं उनके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वियरिंग अ पेपर हेड एंड सिंगिंग, मैंने देखा कि डाइनिंग रूम है वहाँ पर सब लोग बैठे हैं और सब ने पेपर हेड पहनी हुई है और सब सिंगिंग कर रहे हैं। मतलब देखो क्रिसमस का माहौल है, नर्सिंग होम जो है वहाँ पर भी सब एंजॉय कर रहे हैं।
रूम डेकोरेट करा हुआ है, सबने पेपर कैप पहनी हुई है और सब गा रहे हैं। द मेटर हैड अ हेड ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और जो मेटर थी वहाँ की, जो देखभाल करने वाली, वो भी बहुत खुश लग रही थी मुझे देख के। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिनिट पाई, उन्होंने मुझे भी ऑफर करा स्वीट। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर में मेरे साथ चली। मिस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, वो अभी सबके साथ नहीं थी, जो सब डाइनिंग रूम में थे, लेकिन मैकफर्सन वहाँ पर नहीं थी। शी टोल्ड मी शी इज़ रादर कन्फ्यूज्ड टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। मतलब वो आज वो कंफ्यूज लग रही थी थोड़ी, तो आज वो हम लोगों ने सोचा कि वो रेस्ट करे तो अच्छा है। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो वन विजिट्स, आपको पता ही होगा कि उनकी कोई फैमिली नहीं है और कोई उनसे मिलने भी नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, और मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको देख के वो बहुत ही खुश हो जाएगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वो वहाँ पर एक कॉरिडोर से आगे लेके मुझे गई, वहाँ पर मुझे चेयर दी और जहाँ आसपास सब प्लांट्स थे वहाँ पर मुझे छोड़ के वो चली गई। जो लेडी उनको लेके आई थी वो लेडी चली गई। अभी रूम में सिर्फ कौन है, वो मैकफर्सन और राइटर। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, जो ओल्ड लेडी थी वो किस में बैठी थी, व्हील चेयर पे। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके जो हाथ थे दोनों वो उसके लैप में थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, विस्पी बन मीन्स ऐसे ही हम अम्बोड़ा नहीं बोलते गुजराती में, तो वैसे मतलब सही तरीके से कॉम नहीं करा था, अम्बोड़ा ले लिया था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, मतलब मैंने जब हेलो बोला तो वो मुझे देखने लगी, लेकिन उसको कुछ समझ में आया नहीं, जैसे कोई प्रेजेंट ही ना हो ऐसे उन्होंने मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, कि मैं वहाँ गया था और क्या बोला कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैं वहाँ पर गया था और ये मुझे मिला। आई थिंक इट्स योर, मुझे लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट मी माई फेस, जब मैं बोल रहा था तब उन्होंने मुझे देखा नहीं था। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, जब मैं बोल रहा था तब वो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे सुन नहीं रही है, लेकिन जब मैंने टीन बॉक्स खोला, आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, जब मैंने टीन बॉक्स खोला और मैंने उनको दिया, दैट वॉज द मोमेंट, और वो वही मोमेंट थी। हर आईज लिफ्ट अप विथ रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफर्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। जब मैं बता रहा था सब चीज़ें तब उनके मतलब फेस पर कोई नूर नहीं दिख रहा था। जब मैं बात कर रहा था तब उसके फेस पर कोई नूर नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मैंने टीन बॉक्स खोल के वो जो लेटर था उनके हाथ में दिया, तब अचानक से उन्होंने अपनी आंखें ऊंची करके मुझे देखा और एकदम चमक उनके फेस पे आने लगी, ग्लो आने लगा। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेज, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने उनको पूरी बात बताई कि मैंने कहाँ से मुझे ये लेटर मिला, कैसे मिला, मैंने पूरी बात बताई, लेकिन मुझे लगता है वो मुझे सुन नहीं रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, थोड़ी देर के लिए वो कुछ नहीं बोली, बट स्टॉक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, लेकिन वो अपने फिंगर टिप्स मतलब ऐसे उसको छूकर महसूस करने लगी और वो बहुत ही प्यार से उसको टेंडरली मतलब प्यार से उसको हाथ उसके ऊपर लेटर को सहलाने लगी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, वो मेरे नज़दीक आई सडनली अचानक से, एंड मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वेर लिफ्ट दिस टीयर्स, और फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी शेड, और उसने क्या बोला, एकदम से उनका हाथ पकड़ लिया और बोला कि आपने बोला था कि आप क्रिसमस पे घर पे आओगे और आप आ गए, एंड हियर यू आर, और आप इधर हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है ना वर्ल्ड की, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमारा जो टाइटल है
चैप्टर का, वो यहाँ पर फुल कंप्लीट होता है कि ये बेस्ट प्रेजेंट कैसे बना। तो ये कॉनी के लिए सबसे दुनिया का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, कि जिम मेरे पास आओ और मेरे पास बैठो। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो लेडी थी वो राइटर को क्या समझ रही थी, जिम समझ रही थी। आई सेट डाउन बिसाइड्स हर एंड शी किस्ड माई चीक, मैं उनके बाजू में बैठा और उन्होंने मुझे किस की। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैंने आपका लेटर जिम आपका लेटर बहुत बार पढ़ा है। बोलने जाऊँ तो मैंने हर रोज आपका लेटर पढ़ा है। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, लेकिन अब मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेर विथ मी, और ये जो लेटर है उसने मुझे हमेशा ऐसा महसूस करा है कि आप मेरे पास हो। एंड नाउ यू आर, और अभी आप मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अभी तो आप इधर हो तो क्या आप मेरे लिए ये पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, के डियर जिम, तू मेरे लिए इतना कर सकेगा कि ये लेटर पढ़ेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं आपकी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मैं उसको बहुत ही पसंद करती हूँ, मतलब उस लेटर की बात करें। एंड देन परहैप्स वी हैव सम टी, आई हैव हैड, मतलब चाय पी, उसके बाद आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने आपके लिए क्या बनाई है, क्रिसमस केक बनाई है। मर्जीपान ऑल अराउंड, और उसके जो केक बनाए हैं उसके मतलब पूरी कवर किससे करी है, मर्जीपान से। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, मुझे पता है कि तुम्हें मर्जीपान कितना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो राइटर है ना, उनको ही वो जो मिसेस मैकफर्सन है उनको ही वो अपना हस्बैंड समझने लगी, और ऐसे ये जो लेटर था वो उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट बना। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, बाय।